जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। प्रतिशत टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है मूल्य, खर्च, खपत। मूल्य मूल्य यानी कि हो गया आपका प्राइस। खर्च खर्च हो गया आपका एक्सपेंस। और खपत खपत यानी कि हो गया आपका कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हो गया PCE। इसके थ्रू हम आज देखेंगे मूल्य यानी प्राइस। मूल्य गुणित आपका जो खपत है वो होता है खर्च। ठीक है, और अगर मैं इस खर्च को कांस्टेंट कर दूं, अगर खर्च कांस्टेंट रहा तो क्या होगा? मूल्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा खपत के। इस इक्वेशन से ऐसे आ जाएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि तथा खपत में 20% की वृद्धि करने पर उसके खर्चों में क्या परिवर्तन रहेगा? ठीक है, प्राइस मूल्य 25% की वृद्धि बोल रहा है। 25% यानी कि हो गया आपका 1/4। फिर खपत यानी कंजम्पशन, ये बोल रहे हैं 20% की वृद्धि, ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। यहां से प्राइस इंटू ये हो गया आपका कंजम्पशन यानी खपत, यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका मूल्य, ये हुआ आपका खपत और ये हुआ आपका जो खर्च जो व्यय हुआ वो। अब प्राइस में क्या है? 25% की वृद्धि, 25% यानी कि 1/4 है ना। तो ये हो गया आपका 4 से 5, यहाँ 1 की वृद्धि हुई इसलिए। फिर खपत में 20% की वृद्धि, यानी कि ये हो गया आपका 5 से 6, ये हो गया आपका 20 और 6 पंचे 30। यहाँ पे दिख रहा है कि 10% का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हुआ है। अब इसने पूछा कि खर्चों में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो 10/20 गुणित 100, यानी कि उसके खर्चों में 50% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, बस इसमें यहाँ इसमें क्या था कि 25% की वृद्धि हुई है और इस पे 20% की वृद्धि हुई है। इसके खपत में 20% की वृद्धि हुई थी और इसमें खपत में 25% की कमी हुई है। ठीक है, देखते हैं। तो 20% की वृद्धि बोला है ना। 20% यानी कि ये हो गया आपका 1/5 सीधा। और खपत कंजम्पशन, यहाँ लिख लेते हैं, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन में 25% की कमी, यहाँ कमी हुई है, ये हुआ है आपका 1/4 PC और ये हो गया आपका E। प्राइस, ये हो गया आपका 5 से 6। फिर हो गया आपका खपत यानी कंजम्पशन, ये खपत, ये मूल्य और ये आपका खर्च। इसमें हो रहा है कमी हुई तो 4 से हो जाएगा ये आपका 3, ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई के, ये हो गया आपका 18। यहाँ दिख रहा है कि दो दो रेशियो की यहाँ पे कमी हुई है। कुल मिला के यहाँ पे हुआ 10% की यहाँ पे कमी हो गई है। अब प्रश्न नंबर 3। चीनी के मूल्य में 50% की कमी और खपत में 25% की कमी करने पर उसके खर्चों में क्या परिवर्तन होगा? मूल्य यानी कि हो गया आपका प्राइस, खपत यानी कंजम्पशन और खर्च यानी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो। ये हो गया आपका मूल्य यानी प्राइस, फिर हो गया आपका ये खपत यानी कंजम्पशन और ये हो गया आपका जो व्यय जो खर्च हुआ है वो एक्सपेंडिचर। कब 50% यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ कमी हुई है। फिर है 25% की कमी खपत पे, ये हो जाएगा आपका 1/4, ये भी कमी हुई है। तो प्राइस में देखते हैं, ये हो गया आपका 2 से 1। कंजम्पशन में आपका 4 से 3, यहाँ 1 की कमी हुई यहाँ से। तो कुल मिला के ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? 5 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो डिफरेंस अपॉन इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो गया 8 गुणित 100, ये 4 2 से ये हो गया आपका 50, ये दूने ये हो गया आपका 25, 25 पंचे ये हो जाएगा आपका 125/2। ठीक है,
तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 62.5%। चौथा प्रश्न, लोहे के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से इस खपत में कितनी वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि खर्च है यहाँ पे आपका कांस्टेंट। ठीक है, मैं बताया था कि अगर खर्च कांस्टेंट हो जाता है तो जो मूल्य है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, खपत के। ठीक है, तो हमें डेटा दिया है वो सिर्फ मूल्य का दिया है, यानी कि प्राइस। प्राइस में बोल रहा है कि 10% की कमी हुई है, यानी कि ये 1/10। ये हमारा प्राइस हुआ, मूल्य। ये हमारा कंजम्पशन हुआ, यानी कि खपत। और ये हमारा खर्च हुआ, यानी एक्सपेंस। अब इसमें दिख रहा है कि एक्सपेंस 1:1 ही होगा, है ना। प्राइस प्राइस हमारा कम हो रहा है तो 10 से चले गया 9। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 9 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इस पूछा है इसके खपत में कितनी वृद्धि हो जाए, यानी यहाँ दिख रहा है कि 1 का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना। तो ये 1/9 गुणित 100, यानी कि ये हो गया आपका 11.11%। इसकी वृद्धि हम खपत में किए हैं, तब जाके हमारा जो खर्च है वो बराबर हुआ है, यानी कि 1:1 हुआ है। सीमेंट के मूल्य में 70% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में क्या कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो मूल्य दिया है हमारा 70%, यानी कि 70/100, ये हो गया आपका 7/10। क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है। फिर खर्च में क्या कमी करें, ये लेते हैं हम मूल्य, यानी ये हो गया हमारा प्राइस। फिर हमारा कंजम्पशन, ये हो गया हमारा खपत। और ये हो गया हमारा एक्सपेंस, यानी कि खर्च। प्राइस इसमें क्या है, 10 से ये जा रहा है 17, है ना। और कांस्टेंट वाला है तो 17 यहाँ हो जाएगा और 10 यहाँ हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कारण। एक्सपेंस हमारा बराबर है, कोई चेंज हुआ ही नहीं, एक्सपेंस भी जैसा था वैसा ही है। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा आपका, 7 का फर्क हो रहा है यहाँ पे, है ना। 7 का जो फर्क है वो हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 7/17 गुणित 100, यानी कि ये हो गया आपका 700/17। 700/17, तो ये हो जाएगा आपका लगभग चौंक 4, 41 समथिंग आएगा, ये 41 पॉइंट, देख लेते हैं। 17 चौक 68, ये हो गया एकम 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी की कीमत में 40% कम हो जाने पर उसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसके खर्च में केवल 10% की कमी हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कीमत, यानी कि मूल्य, हमारा जो प्राइस है उसमें 40% की कमी की गई है, यानी कि ये हो गया आपका 40/100। ये हो गया आपका 2/5, इसमें कमी हुई है। फिर खपत को कितना किया जाए, हमें खपत ही निकालना, एक्सपेंस का ही है। और खर्च, हमारा जो एक्सपेंस दिया है खर्च, वो दिया है 10%, यानी कि 10/100। ये हो जाएगा आपका 1/10, इसमें भी कमी हुई है। ये प्राइस, कंजम्पशन, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। 5 से 3, यहाँ पे -2 हुआ इसलिए। फिर 10 से -1, ये हो गया हमारा 9। सॉरी, हमें कंजम्पशन निकालना है, वो तो एक्सपेंडिचर को दिया है। ये ले लेते हैं हम इसको x,
और इसको ले लेते हैं हम y। जो हमारा एक्सपेंस है वो 10 से 9 जा रहा है, ठीक है। अब जहाँ से हम चालू करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और 9 इससे मल्टीप्लाई होगा। इधर लेते हैं हम x, इधर लेते हैं हम y। ये हमारा कंजम्पशन का है। तो 10 गुनी 3 ये हो गया आपका 30 और 9 5 जा 45 यानी 45। यहाँ दिख रहा है कि 15 रेशियो का यहाँ पे हम खपत में वृद्धि किए हैं, तब जाके हमारा जो एक्सपेंस है वो 9 रेशियो का हुआ है। तो कितने की वृद्धि किए, तो 15/30 गुणित 100, ये हो गया 2, ये 1, यानी कि 50% की हम खपत में वृद्धि किए हैं, तब जाके जो हमारा जो खर्च है वो 10% की कमी हुई है। कपड़े की कीमत में 40% कम हो जाने पर खर्च को कितना बढ़ाया जाए कि खर्चों में केवल 20% की कमी हो। ठीक है, प्राइस हमारा दिया है 40%, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2/5। क्या हुई है, कमी हुई है, ये कमी हुई है। फिर खर्च को कितना बढ़ाया जाए कि खपत होगा, यहाँ पे ये खपत होगा, तभी तो डबल डबल खर्च कैसा हो जाएगा। तो खपत का नहीं पता, इसको कितना बढ़ाना है। और खर्च जो एक्सपेंस है उसमें 20% की कमी हुई है, यानी कि 1/5 की कमी हुई है। देख लेते हैं, ये प्राइस हुआ, ये कंजम्पशन हुआ और ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। प्राइस हमारा 5 से 3 जा रहा है ना। ये 5 से 4 जा रहा है, यहाँ -1 और यहाँ कितने की -2, इसलिए ऐसा हुआ। इसको ले लेते हम x, इसको ले लेते हम y। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें x और y निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो पहले यहाँ से कर रहे हैं, तो 5 दिया, ये हो गया आपका 15। जिधर से मल्टीप्लाई करेंगे वही लिखेंगे, 4 4 पंचे 20। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 रेशियो का यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। ये जो निकला वो एक्स वाई कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन में एक्स यहाँ पे है 15 और जो वाई है जो बाद में की है वो है 20, यानी 5 का यहाँ पे डिफरेंस है। 5/15 गुणित 100 ने कुल मिला के 33.33% की वृद्धि हुई है खपत में। ये आपका आंसर है। महेश अपनी आय का 45% किराए पर, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2,250 रुपये बचते हैं तो उसकी आय, ये आय होगा, आय लिखा गया, आय बताइए। ठीक है, महेश के पास देखते हैं। आय आय मतलब देखा जाए तो कुल मिला के जो इसका इनकम है वो 100% होगा, है ना। उसके बाद क्या ये किराए पे कितना खर्च कर रहा है, तो ये हो गया आपका 45%। फिर ये है भोजन पे खर्च कर रहा है 15%। फिर जो एक्स्ट्रा जो अदर अन्य मद है उस पे खर्च कर रहा है 20%। कुल मिला के देखें तो ये हो गया 60 और 20 80, 80% जो खर्च है वो ये कर रहा है, और जो इसकी आय है वो 100% है। तो कुल मिला के जो इसका बचत हुआ, बचत ये 20% कर रहा है। यहाँ से क्लियरली हमें से पता चल जा रहा है। तो जैसे मैं लिखूं, बचत जैसे 20% कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि उसके पास इतने बचते हैं, ये दिया क्वेश्चन पे, बचते हैं, है ना। तो 20% है जो कि किसके बराबर है, 2,250 रुपए के बराबर है। तो यहां से निकल जाएगा कि 1% बराबर ये हो जाएगा आपका 112.5, है ना। तो हमें निकालना है कि टोटल उसकी आय कितनी है। तो जब 1% 112.5 हो रहा है तो 100% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,1,2,5,0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी आय है 11,250 रुपए, मोहन की आय। अब प्रश्न नंबर 9। नेहा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3,600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। कुल आय बताना है, ठीक है। अब
कुल आय का 20% मकान के किराए पर। देख लेते हैं 20%। 20% यानी कि हो गया हमारा 1/5, और शेष का 70% घरेलू मदों पर। 70% यानी कि ये हो गया हमारा 70/100, यानी कि 7/10। अब ये वाला हो गया हमारा आय, है ना, और ये आय बोलेंगे, और ये वाला हमारा जो क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंस किए वो रहेगा। तो जो बचा वो क्या हुआ, बचत हुआ। ये देखिए, बचत बराबर क्या लिख सकते हैं, आय माइनस खर्च, है ना। तो आय कितना है, आय यहाँ पे 5 था, और खर्च की वो 20%। तो ये हो जाएगा हमारा बचा 4 बचा, यहाँ पे -1। उसके बाद 70% का ही निकला 10, 7/10। तो 10 से ये खर्च कर रही है 7, तो बचा कितना, 3। अब ये हो गया आपका 50, और ये हो गया आपका 12। ठीक है, इसमें लिखा है यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, मतलब ये जो रेशियो आया है ये हमारा 3600 के बराबर का है। तो 12 रेशियो बराबर अगर 3600 हो रहा है, तो 1 रेशियो बराबर आपका निकल के आ जाएगा 300। तो उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय ये है। तो 50 रेशियो बराबर ये हो जाएगा 50 गुणित 300, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 15,000। 15,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नेहा की कुल आय है। अगला प्रश्न, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से हजार हजार रुपए मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। ठीक है, नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करना है। अब देखिए, शिक्षा पर ये कितना व्यय कर रहा है, 30%, है ना, और शेष का जो 50% भोजन एवं परिवहन यानी फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे ये कर रहा है आपका 50%। उसके बाद इसके बाद 1,000 रुपये का वो किराया देता है। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं, 1,000 जो रुपीस है वो ये किराया पर देता है, और इसके पास 1800 रुपये बच जाते हैं, है ना। तो शिक्षा 30% यानी कि हो गया आपका 3/10, और भोजन और परिवहन में 1/2। तो देखते हैं, 10 से हो गया ये 7, यहाँ हो गया -3, फिर है आपका 2, ये हो गया 1। ये शिक्षा का था, और ये आपका भोजन का था। अब जो देता है किराया पे प्रतिशत तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 1,000 रुपये देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 7, है ना। अब 1800 रुपये बचते हैं। अब 1800 में मैं अगर इस 1,000 को जोड़ दूं, तो ये हो गया आपका 2800। ये जो 1,000 है वो आपका किराए पर देता है ना। तो इतने तो बच रहे हैं, तो बचत हुआ ये भी, ये हमारा आय हुआ, और ये हमारा जो है बचत हुआ। तो कुल मिला के जो टोटल बचत हुआ वो हुआ 2800 रुपये का। तो 7 रेशियो बराबर अगर ये 2800 है, तो 1 रेशियो बराबर ये कितना हुआ, 400 रुपये हुआ, है ना। 1 रेशियो बराबर 400 हुआ। तो हमें इसका कुल मासिक वेतन निकालना है, टोटल आय निकालना है। तो 20 गुणित 400 करेंगे तो नारायण का टोटल मासिक वेतन निकल जाएगा, जो कि आपका होता है 8,000 रुपये। ये है इसका आंसर। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, 30% वो भोजन पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि ये हुआ आपका 30/100, 3/10। फिर 40% वो आप परिवहन पे खर्च कर रहे हैं, तो 40/100, ये हो गया आपका 2/5। फिर शेष का 50% बचाता है। 50% बचा रहा है तो 50% खर्च भी तो कर रहा है ना। अगर मान लो 100 है, अब 100 में अगर 50 बचा रहा है तो 50 खर्च भी कर रहा है।
तो ये हो गया आपका 1/2। अब निकालते हैं, 10 से 3, ये हुआ आपका 7। ये आपका निकलेगा आय और ये आपका निकलेगा बचत। फिर 5 से -3, ये हो गया -2, यहाँ 2 है ना, तो ये हो गया आपका 3। फिर 2 से ये हो गया आपका 1। कुल मिला के यहाँ पे हो रहे हैं 5 दूनी 10, यह हो गया आपका 100। और यहाँ पे निकल के आ रहा है 7 या 21, यानी ये 21 हुआ। अब इसमें लिखा है कि उसकी मासिक जो आय है वो 18,400 रुपये है, यानी कि ये आपका इसके बराबर है। तो 100 रेशियो बराबर 18,400 है, तो 1 रेशियो बराबर ही कितना हो जाएगा? 184। अब इसमें पूछा है कि प्रति माह कितने बचाता है। ये वाला हमारा बचत है 21 रेशियो, तो 21 रेशियो बराबर 184 गुणित 21, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 4, 6, 8, ये 3,864 रुपये ये बचाता है गोपाल। सो अब देखते हैं जनसंख्या आधारित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आता ही आता है। रेयरली कोई सा ऐसा एग्जाम बच जाता है जिस पे नहीं आता हो, लेकिन मोस्टली 90% क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो 10% यानी कि हम जानते हैं 1/10, है ना। ये 3 साल के लिए बढ़ रही है। हमें 3 साल बाद कितनी जनसंख्या, ये हमें बताना है। अभी वर्तमान में कितना है, तो 1 लाख ऐसा बता रहा है। तो तीनों साल के निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 से प्लस होके 11, फिर अगले साल के लिए 10 से 11, फिर अगले साल के लिए 10 से 11, कुल मिला के ये हुआ आपका 1,000। और ये हुआ आपका 11 का क्यूब 1331, है ना। तो जो 1,000 है वो अभी है 1,000, यानी कि 1,000 जो रेशियो है वो 1 लाख के बराबर है, मतलब अभी वर्तमान की जनसंख्या है। 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो यहाँ से एक रेशियो कितना हो जा रहा है, ये 0, ये और ये 0, यानी 1 रेशियो बराबर हो जा रहा है आपका 100। तो 3 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है वो ये है ना। तो 1,331 रेशियो, तो ये हो जाएगा 1,331 गुणित आपका 100, यानी कि 1,331 इतना, यानी 1,33,100 जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की हो चुकी है। अब अगला प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 1,12,000 है। इस गांव में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? सेम वही वाला क्वेश्चन जैसा अभी किए। 5% यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/100, ये एक ये हो गया 20, यानी कि 1/20। इसके ऐसे वृद्धि दर से मतलब बढ़ रही है। ठीक है, 1 साल के लिए तो 20 से हो गया आपका 21, फिर 1 साल के लिए ये हो जाएगा आपका 20 से फिर 21, ये हो गया आपका 400, है ना। और 21 गुणित 21, ये हो जाता है आपका 441, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि 41 रेशियो की वृद्धि हुई है। अब 400 बराबर ये बताया जा रहा है कि 1,12,000 है ना। ये हो जाएगा आपका 1,12,000, तो एक रेशियो बराबर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1,120/4, जब इसको हम करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका एक रेशियो बराबर 280। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष बाद कितनी हुई। जब एक रेशियो का जो वैल्यू है वो 280 है, तो 441 रेशियो बराबर 280 गुणित 441, ये आपका आ जाता है 1,23,480। 2 वर्ष बाद इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, यानी कि
1,12,000 थी और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद इसकी जो जनसंख्या है वो 1,23,480 हो चुकी है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ दिया 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 4% का कितना हो जाएगा 4/100, यानी कि ये हो गया आपका 1/25। 1/25 से यहाँ पे वृद्धि हो रही है। एक वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से 1 की बढ़ोतरी हुई, ये हो गया आपका 26। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 4% के हिसाब से हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 25 से 26। 25 गुणित 25 यानी कि ये हो गया आपका 625 और 26 गुणित 26 ये हो गया आपका 676, है ना। ये जो निकल के आया है ये इस समय की आबादी है। तो 676 रेशियो बराबर कितना है 6,760 है, तो एक रेशियो बराबर हुआ आपका 10। ये है, ये वाला जो रेशियो है ये आपका 2 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें 2 वर्ष पूर्व की आबादी निकालनी है। तो 625 रेशियो कितना हुआ, तो 625 गुणित 10 यानी कि 6,250। कुल मिला के दिख रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 6,250 था और अभी 2 वर्ष बाद ये हो चुका है आपका 6,760। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,250। सो आज का क्लास यहीं तक ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।